Good morning class, my name is Ruchi Mishra. I am your Hindi teacher. I hope you all are fine at home. So आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? पाठ 1 भाषा क्या है। स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में दादाजी अपने पोते से बातचीत कर रहे हैं। एक लड़का पत्र लिख रहा है तथा 2 सहेलियां इशारे से आपस में बात कर रही हैं। इसी को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर से देखेंगे। चित्र में दादाजी अपने पोते से बातचीत कर रहे हैं। एक लड़का पत्र लिख रहा है तथा 2 सहेलियां इशारे से आपस में बात कर रही हैं। इसी को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब भाषा के प्रकार देखते हैं। भाषा कैसी मतलब कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। एक होती है लिखित भाषा और एक होती है मौखिक भाषा। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो पहले लिखित भाषा देखते हैं। जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या होती है? जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। फिर से पूछेंगे, मौखिक भाषा क्या होती है? जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर कि लिखित भाषा क्या होती है और मौखिक भाषा क्या होती है। लिखित भाषा ये होती है जिसमें हमें कोई भी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाना होता है। हम कोई भी बात लिखकर दूसरों को बताते हैं। और मौखिक भाषा वो होती है जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर या अपने भावों से दूसरों तक बातों को पहुंचा देते हैं। सांकेतिक भाषा है। इसे संकेतों के द्वारा बताया जाता है। जब हम इशारे से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। यह व्याकरण में नहीं आती है। सांकेतिक भाषा जो होती है वो इशारों से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए होती है और यह व्याकरण में नहीं आती है। बच्चे इस पाठ को 1 बार 2 बार पढ़ेंगे और दोनों भाषा के विषय में जानने की कोशिश करेंगे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। थैंक यू।